यार मैं आज आपके लिए ऐसा बिजनेस लेकर के आया हूं जिसको करके आप जो है गांव में ही अपने गांव में ही रह करके जो है माला माल हो सकते हैं। तो दोस्तों यार मैं पिछले काफ़ी दिनों से अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी अपना छोटा मोटा एक व्यवसाय करता हूं, जिसकी वजह से मैं अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहता हूं। बीच में व्यस्त था काफ़ी, तो जो है मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया हूं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब मैं थोड़ा फ्री होने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा मेला का सीजन भी आउट हो रहा है, तो अभी ठंडी का मौसम आ गया है, तो मैं जो है अब थोड़ा अपने काम से फुर्सत मुझे मिल गई है दोस्तों। अब मैं आपके लिए डेली एक नया वीडियो हो सकता है डालता रहूँगा। तो दोस्तों आज का व्यवसाय जो है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही गजब का है। तो आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक कंटिन्यू पूरा देखिए, तभी आप पूरा बिजनेस प्लान समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामबख्श और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कबीर बिजनेस आइडिया। अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए एक छोटे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई अपनी वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों आज का बिजनेस ऐसा है जिसे करके आप अपने गांव में, जी हाँ अगर आप गांव में रहते हैं तो अपने गांव में ही करके आप महीने का 25 से 30 हजार या 40 हजार रुपए भी आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों सुबह में आपको 3 घंटे फेरी करना है गांव में, और शाम को भी 2-3 घंटे आपको गांव में फेरी करना पड़ेगा अगर चाहे तो। अगर नहीं चाहते हैं, आपके दिन में फेरी नहीं करना चाहते हैं शाम मीटिंग में, तो सुबह फेरी करके आप जो है 300-400 रुपए या 500 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों आज का बिजनेस में जो है खर्चा जो आपका आने वाला है, जो लागत आपकी आने वाली है, दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके पास में ई रिक्शा यानी कि बैटरी वाला ई रिक्शा जो होता है, अगर वो आपके पास में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप भाई साहब आपको लेना पड़ेगा। अगर जो लोग ई रिक्शा नहीं ले सकते हैं तो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके लिए कोई मतलब बेकार है बिजनेस, क्योंकि ई रिक्शा की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। और इस बिजनेस में दोस्तों आपका 50% से लेकर के 60% का मार्जिन होने वाला है। यानी कि दोस्तों अगर सुबह में अगर आप 2-3 घंटे घूम लेते हैं तो आपको जो है 500-600 हजार रुपए कमाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने एक बार जिंदगी में अगर इस बिजनेस पे अगर ग्रो पा लिया, अगर ग्रो कर गया आपका बिजनेस, तो कसम से बता रहे हैं आपकी 6-7 पीढ़ी आसानी से कमाती खाती रहेंगी ऐसे। और बिजनेस ऐसा है दोस्तों, ये कभी बंद नहीं होने वाला। जी हाँ, कभी भी बंद नहीं होने वाला। ये लॉकडाउन लग गया था बीच में, भी जो 2019-20 में जो लॉकडाउन लगा था, उसमें भी इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा दोस्तों। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। बच्चा हो, बुढ़ा हो, लेडीज हो, जेंट्स, मतलब कोई भी हो यार, हर आदमी इस प्रोडक्ट को जो है खरीदने वाला है, और इसके बिना तो आदमी रह ही नहीं सकता भाई साहब। सच बता रहे हैं, जिसने इस प्रोडक्ट को छोड़ दिया उसकी दुनिया छूट गई। तो भाई साहब ऐसा धमाकेदार बिजनेस है कि ये चलने वाला है, 100% ये चलने वाला है। इसको कोई चलने से किसी का बाप भी नहीं रोकता है। अगर आपका दुश्मन जल रहा है तो जलने दो, वो भी आपका चाह कर भी इस बिजनेस को रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों बिजनेस में जो है, अगर आपने शुरू में अगर 5,000 का मटेरियल भरा लिया, जी हाँ अगर 5,000 का मटेरियल भरा लिया, तो इसको 10,000 करने से कोई नहीं रोकता है। मतलब ये 5,000 का प्रोडक्ट आपका 10,000 रुपए का जाने वाला है। मतलब कि 5,000 के प्रोडक्ट पे आप लोग आसानी से 5,000 रुपए का कमीशन पा जाएंगे। और इस 5,000 के प्रोडक्ट को दोस्तों निकालने में आपको मुश्किल से 2 या 3 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस गांव में कुछ ज्यादा ही ग्रो करेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, अनपढ़ भी आदमी इस बिजनेस को आसानी से कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको जरूरत पड़ने वाली है एक इलेक्ट्रिक कांटे की। जी हाँ, एक इलेक्ट्रिक कांटे की जरूरत पड़ने वाली है। आप इलेक्ट्रिक कांटा ही रखिएगा। इलेक्ट्रिक कांटा का वैल्यू आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक कांटा में एक जगह किसी ने 1 किलो सामान लिया तो बस 1 किलो ही जाएगा, या 1-2 पॉइंट ऊपर जाएगा। लेकिन जो हाथ वाला कांटा होता है उसमें कभी कभी जो है 10 से 12 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट आपका ये होगा, अगर किसी ने 1 किलो सामान मांगा तो 1 किलो सामान ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस कौन सा है। तो दोस्तों ये बिजनेस है सब्जी का। जी हाँ, अब सब्जी का नाम सुनकर के आप चिड़चिड़ाइएगा नहीं यार, सब्जी का बिजनेस वही है, कर रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं ऐसा तरीका चेंज करके बताऊंगा। मतलब सब्जी वही, बिजनेस वही, लेकिन तरीका चेंज। यार आज जरूरत है तो सिर्फ चेंजिंग करने की। जी हाँ, अगर आपने कुछ चेंज कर दिया, बदलाव कर दिया, तो आपका बिजनेस हाथों हाथ चलेगा, यानी कि ग्रो करेगा। दोस्तों अब देखिए सब्जी का बिजनेस कैसे करना है आपको। देखिए मार्केट से आपने सब्जी कौन कौन सी ले ली।
आपका जो है सब्जी, आप सब्जी तो जानते हैं यार कौन कौन सब्जी आते हैं, सब्जी ये सारी आती हैं, जैसे कि आपका हो गया आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, तोरई हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, आपकी धनिया पत्ती हो गई, मिर्ची पत्ती हो गई, मतलब बहुत सारी सब्जियां आती है यार। कोशिश करिए कि आप अपने पास कोई भी सब्जी ऐसी ना हो जो रह जाए, मतलब जो मार्केट में अच्छी जो डिमांड हो लोग दोस्तों, जिसमें लोगों की डिमांड ज़्यादा हो, ऐसी सब्जियां रखिए, मतलब सब्जियां सारी प्रकार की रखिए। लेकिन वो सब्जी आप जैसे आलू है, आलू बढ़ा के रखते हैं, प्याज बढ़ा के रखते हैं, लहसुन बढ़ा के रखते हैं, ये सब्जियां खराब नहीं होने वाली, ठीक है। बाकी जो जो सब्जियां आपकी जल्दी सड़ने गलने वाली हैं उनको आप थोड़ा कम कम लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि सब्जियां अपने पास सारी रखिए। अब दोस्तों को करना कैसे, देखिए आप गाँव में रहते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। गांव में अगर रहते हैं तो आप क्या करेंगे, ई रिक्शा का सिस्टम इसमें देखिए, सारी सब्जियों को आपको समझ गए होंगे फार्मूला। ई रिक्शा आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना है और सब्जियां सारी आपको रखनी है कैरेट में या टोकरी में। जी हाँ, कैरेट में रखते हैं, टोकरी में रखते हैं, और इस हिसाब से मॉडिफाई करिए ई रिक्शा को, जिसमें सारी सब्जियां आपको रखते बन जाएं, मतलब बाहर सब्जियां दिखे भी कस्टमर को और आपका रखने में कोई असुविधा ना हो। आप कांटा रखने का काउंटर बना लीजिए और आप एक हैरन जरूर बनवाइए भाई साहब, एक हैरन ले लीजिए, उसमें एक सब्जियों बेचने की जो टूल आती है, टूल बनवा लीजिए। अगर चाहे तो यूट्यूब से डाउनलोड कर लें या फिर किसी से ऑर्डर दे करके बनवा सकते हैं। आपके मुश्किल से 500-600 रुपये में एक जो है सब्जी बेचने की टूल बन जाएगी। आप उसको जो है सुबह में 6 बजे सब्जियां अपने ई रिक्शा में लोड करिए, ठीक है। ई रिक्शा में लोड कर लिए आप सब्जियां और अपने गाँव में नियर बाई गाँव कहीं भी निकल गए और प्रचार लगा करके, सब्जी बेचने वाला प्रचार लगा करके, आप देखेंगे, आप समझते हैं ना, जानते होंगे आप, सुबह सुबह सब्जियों की जरूरत सबको पड़ती है। अगर आपने वही मार्केट वाला रेट उनको गांव में दे दिया, अगर मार्केट वाला रेट अगर आपने गांव को दे दिया, गांव वालों को, तो कसम से बता रहा है कई सारे ऐसे भी लोग होंगे गांव के जो बाहर से सब्जी लाना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनको वही रेट पे ताजी सब्जियां आप उनके घर पे दे रहे हैं, तो क्यों जाएंगे मार्केट, बताइए। आपने देखा हो गांव के जो है काफी जो है लोग जो है, जैसे कि किसी के यहाँ कोई पुरुष है, पुरुष क्या होते हैं, बाहर से जाते हैं कमाने के लिए, उनके घर में बचती है, उन्हें लेडीजें बचती है। अब लेडीजें जो है डेली बाजार नहीं जा सकती है, तो वो अगर उनको घर पे सब्जी मिल जाए ना, तो वो घर पे लेना ज्यादा बेटर समझती है मार्केट जाने से। तो अगर आपने उनको मार्केट वाला रेट जो है, जो बाजार वाला रेट है, उनको अगर वहीं घर पे दे दिया तो हमेशा सब्जी आपसे लेंगी। मतलब अगर आपने दोस्तों अगर एक साल में, जी हाँ, अगर एक साल में कम से कम देखिए 100-200 कस्टमर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक साल में कम से कम 200 कस्टमर चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। अगर एक साल में अगर 200 कस्टमर ने आपने जोड़ लिया, 100 कस्टमर मान लेते हैं, दूसरे साल में 200 हो गए, मतलब इस तरीके से 200-300 कस्टमर अगर आपके पास जुड़ गए, हमें सब्जी आपसे लेने लगे, तो आप जो है माल पूरा नहीं कर पाएंगे। भाई साहब सब्जी का बिजनेस ऐसा है जो कभी बंद नहीं होगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप करते हैं गांव से गांव फेरी करके, तो सुबह सुबह में सब्जियों की जरूरत सबको पड़ती है। किसी के यहाँ आलू नहीं है, किसी का धनिया पत्ती छूट गई, किसी का मिर्ची छूट गई है, मतलब वो सारी सब्जियां आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि उनको पता हो जाएगा भाई साहब फलाने गांव का आदमी आता है सब्जियां बेचने के लिए, मैं तो उसे सब्जी ले लूंगा। या किसी की धनिया पत्ती बाजार में छूट गई तो कहेगा चलो कोई बात नहीं, अरे गांव वाला अभी वो आएगा फेरी करने, उससे ले लेंगे। तो इस तरीके से कस्टमर आपसे जुड़ जाएंगे और आप आसानी से जो है सब्जी के बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। तो दोस्तों इस बिजनेस में आप जानते हैं सब्जी के बिजनेस में जो कम से कम 50 से 60% का मार्जिन होता ही होता है। अब ये मत सोचिएगा इसमें बहुत सारी सब्जियां सड़ जाती हैं, भाई साहब सड़ने के बावजूद भी उसमें 50% का मार्जिन होता है, क्योंकि सारी सब्जियां जो है फेंक दी जाती हैं, फिर भी इसमें 50% का मार्जिन हो जाता है। तो दोस्तों आज का बिजनेस बस इतना ही था। अब नेक्स्ट देखते हैं कब वीडियो बनाते हैं यार। अभी मेरा मेला का सीजन थोड़ा बहुत चल रहा है, तो उसमें हो सकता है काम में फंस जाए अपने, तो वीडियो अगर ना भी डाल पाए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अभी व्यस्त हैं। अभी जैसे ठंडियां ज्यादा बढ़ेंगी तो मेरा बिजनेस जो है, मैं कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस जो है ठंडियों में बंद हो जाएगा, तो उस समय में रेगुलर जो है आपके लिए वीडियो डालता रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।